बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक्स पेन स्टिचिंग। आज मैं आपको कफ़ वाले बाजू बनाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने 3.5 इंच जो है लंबाई में पीस लिया है और चौड़ाई में 27 इंच है। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर हम इसकी दोहरी तह लगाकर इसको इस सूरत में रख लेंगे। अब हमने कफ़ के लिए जो पीस लिया है इसकी मैं जो है 13.5 इंच लंबाई ले रही हूँ और ये 27.5 इंच जो है ये इसकी चौड़ाई है। तो इसको हमने इस सूरत में दोहरा कर लेना है। ये 2 कप हैं, हमने इकट्ठे ही इनको माप लिया है। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग पीस हैं तो आप अलग से उनको माप लें। इस सूरत में हमने रख कर पहले देख लेना है कि हमारा जो है बाजू कितना लंबा बनेगा। ये 21.5 इंच टोटल है, तो हमारे ये बाजू जो है वो 3/4 बनेंगे। ठीक है, फुल स्लीव्स नहीं है। ये 6 इंच का फासला हमने यहाँ से रखा आर्म होल के लिए और ऊपर से हमने माप लेना है 5.5 इंच तक। हमने ऊपर से निशान रखकर इस निशान को उसके साथ तिरछा हमने मिलाकर काट लेना है। बाजू की लंबाई आप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से जो है काटें, लेकिन लंबाई का हिसाब जो है वो आप अपने हिसाब से रख लें अगर आप फुल स्लीव रखना चाह रहे हैं तो। अब हमने दोनों बाजुओं को अलग कर लिया। अब हम दोनों बाजू को एक दूसरे के अपोजिट रखकर एक साइड से हम कट कर लेंगे। फ्रंट के लिए हमने ये इसकी आर्म होल की डीप कटिंग की है। याद रखें कि जब आप इसको सिलाई करेंगे तो ये आपका फ्रंट में आएगा और फ्रंट से हमने 2 इंच के फासले से हाफ इंच जो है कट लगा लिया है। और जो हमने कट लगाया था वहाँ से ये देखिए फ्रंट से हमने ये कपड़े को दोहरा रखकर अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है दोनों साइडों से। अब ये दोनों साइडों से हमने इसको स्टिच कर लिया। और जो कफ हमने काट कर रखे थे उनको हमने दोनों साइडों से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से हमने थोड़ा सा यानी कि आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने धागा ख़त्म करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आधा इंच जो है कपड़ा छोड़ दिया है। ये हमने ऊपर से सिलाई का मार्जिन रखा है। अब इसको हम सीधा करके इसके कोने बाहर की तरफ अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब बाजू की हमने फ्रंट से जो है सिलाई का टांका बड़ा रखते हुए 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। यानी कि मैं जो है मशीन के 1 पाँव के फासले से दूसरी सिलाई भी यहीं पे लगाऊंगी। ये दोनों सिलाइयाँ लगाकर हम चुनट डाल लेंगे। इस सूरत में धागे को हम सख्ती से पकड़कर कपड़े को आगे की तरफ चलाते जाएंगे और चुनट बनाते जाएंगे। अब ये चुनट हमने जो है बराबर कर लेनी है। बराबर करने के बाद हमने जो है कफ इसके साथ अटैच करना है। अब कफ का जो हमने मार्जिन रखा था सिलाई के लिए वहाँ से हम ये देखिए इस सूरत में कफ के साथ रखकर इसको स्टिच करेंगे।
अब ये जो हमारा कफ वाला हिस्सा है ये चुनट वाले हिस्से से ज़्यादा होगा, यानी ये थोड़ा सा आगे की तरफ बड़ा होगा। और अब हम इसको सीधा करके दूसरी साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम इसको सिलाई करके कवर कर लेंगे। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको किनारी पर सिलाई कर लगाते जाएंगे। अब हमने बैक पर इसका पफ बनाना है, तो पफ के लिए हमने 7.5 इंच जो है बगल से लेकर हमने ऊपर तक निशान लगाना है। अब हमने जो निशान लगाया था, हमने दोनों ही साइडों पर निशान लगाया था, तो हम एक निशान से दूसरी निशान तक 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई का टांका बड़ा रखते हुए ये सिलाइयाँ लगाएंगे और इन सिलाइयों को हम अब खींच लेंगे। जैसा कि हमने बाजू के फ्रंट में चुनट डाली थी, इसी तरह हमने इधर भी चुनट बना लेनी है। ये चुनट हम कदरे घनी रखेंगे। ये इस सूरत में। अब हमने इसका आर्म होल जो है 8.5 इंच रखना था। 8.5 इंच से हम इसको यहाँ से स्टिच करके फ्रंट तक ले जाकर इसकी फिनिशिंग करेंगे। आखिर में इस पे मैंने कपड़े के बटन बनाकर लगाए हैं और इन साइड में स्टिच बटन लगा दिए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और विद बेल ज्वाइन किया करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।